हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे महिला पर्यवेक्षक की। साथ ही में आईटीआई टीओ की वैकेंसी भी निकली है, मैंने सुना है। उसकी भी प्रिपरेशन मैं महिला पर्यवेक्षक के साथ ही कर रही हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने का, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में है। और जहाँ तक कि मुझे खबर है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक की भी भर्ती अभी निकलने वाली है सितंबर जून में। तो उसके लिए भी जो लोग बीएड हैं और बीएलएड, जो डीएलएड वगैरह है, उसकी जो जिनका है वो प्लीज़ कृपया करके उसकी भी तैयारी करें। इस बार शायद एमपी गवर्नमेंट ने सोचा है कि बहुत सारी वैकेंसी निकालेंगे, जैसे 2023 में निकाली गई थी वैसे ही। तो अगर हम किसी भी लेवल में पढ़ाई करते हैं तो हमारी पढ़ाई तो बेकार कभी जाती ही नहीं है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में सेम चीज़ें ही पूछी जाती है। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, ऐसे जीके जीएस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, एमपी जीके हो गए, और करंट अफेयर्स। ये तो मस्ट है, करंट अफेयर्स तो हर एग्ज़ाम के लिए मस्ट ही होता है। तो अगर आप लोग भी करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि अभी हमारे महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में भी पूछेगा, तो उसकी प्रिपरेशन मैं गौरव सर है उनकी क्लास से कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी फूल पत्ती वाली क्लास बोलते हैं वो। अगर आपको भी करनी है तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, और मैंने आपको बोला था कि सेकंड वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पोषण और आहार के नोट्स बताऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किए हैं। वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना, घर के कामों के साथ भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने का। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं कर लूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। बाकी बहुत सारी चीज़ों में तो वो हेल्प कर ही देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं भी उनका थोड़ा बहुत हाथ बटाऊँ। बाकी तो ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को पढ़ाई में ढालोगे, उतना ज़्यादा ही पढ़ाई आपको बेनिफिट देगी, और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। तो इसी हिसाब से मैंने सोचा कि मुझे भी आगे पढ़ाई करनी चाहिए, बेकार नहीं जाती है। बाकी तो अगर आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं तो कह रही हूँ कि साथ ही साथ आप एनसीईआरटी की बुक्स भी ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स में क्या होता है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसका जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। यहाँ पे मैंने जो पोषण आहार के नोट्स हैं जो मैंने बोला था, वो यहाँ पे मैंने लगा दिए। ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी की बुक से बनाए हैं, जो कि क्लास 9th की थी, पोषण और स्वास्थ्य उसकी है। तो पहले मैंने उसे पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए। तो बीच में मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने पोषण और आहार के नोट्स बनाए हैं। बहुत डिटेल से वहाँ पे नोट्स दिए, डिटेल से वहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आप अपने नोट्स ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मेरे पूरे नोट्स हैं अभी जितने बने हैं। मेरे और भी रखे हुए हैं जिसे मैंने कंपाइल नहीं किया है, तो उसे मैं कंपाइल करूँगी। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से मैंने कि ताकि मुझे एग्ज़ाम के पहले अगर मुझे रिवाइज़ करना हो तो मैं इन नोटों से रिवाइज़ कर सकती हूँ। इसके बाद मैं अगेन पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे बैठ गई। यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पे मैं एमपी जीके पढ़ रही थी, प्लस करंट अफेयर्स जो रहता है उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको सबसे पहले हमको क्या है कि रिवाइज़ करना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला रूटीन ये रहता है कि जो मैंने कल पढ़ा है उसको पहले आज रिवाइज़ करूँ, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँ। अगर मेरा रिवीजन नहीं होता है तो मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। और अगर देखा जाए तो सफलता का मूल मंत्र है रिवीजन। अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा आपने रिवीजन किया है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन अगर आप करते हैं एक ही एक चीज़ को, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देती है। कहते हैं बड़े बड़े जो यूपीएससी वगैरह, एमपीपीएससी वगैरह, एसएससी वगैरह की जिन लोगों ने तैयारी की और जो सफल हुए हैं, उनके मुंह से मैंने यही सुना है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी रखिए और अपने आप को मोटिवेट करती रहिए। ये 3 पिलर्स हैं
जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो डेली डेली थोड़ा-थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन रिवीज़न आप बिल्कुल करिए। मल्टीपल टाइम्स आप रिवीज़न करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे उतना ज़्यादा आपको आगे हेल्प मिलेगी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि एमसीक्यूज़ भी साथ में लगाते चलिए। जैसे आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया तो उसका एमसीक्यूज़ आप या तो यूट्यूब में देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, या अगर आपके पास कोई बुक है तो उसके पीछे में जो एमसीक्यूज़ दिए रहते हैं उन्हें आप सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करिए। और जो भी है नोट्स को बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से रखिए कि हाँ, हम एग्ज़ाम में जाने से पहले हम इन्हें रिवाइज़ करेंगे, और रिवाइज़ करने के लिए हमको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो आप सभी जो 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ों को एक अलग तरीके से कंपाइल करके रख लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने में। मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके साथ डेली व्लॉग्स शेयर कर पाऊँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जितना भी हो सकता है मैं करने के लिए फिर भी ठीक है। यहाँ मैं एटलस ले रही थी, एटलस के ज़रिए मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पाती हूँ, क्योंकि अगर हमें पता होता है कि कौन सा देश कहाँ पर है, या जिस करंट अफेयर्स में अगर कुछ पूछा है तो मैं पहले वहाँ की चीज़ों को देखती हूँ कि अगर हाँ जापान पूछा तो जापान के राष्ट्रपति का क्या नाम है, या वहाँ पे पीएम क्या है, वहाँ पे कौन सी संसद है, वहाँ पे किस तरीके का एनवायरनमेंट है, वहाँ का कौन सा गार्डन फेमस है, जापान किस लिए फेमस है। इस तरीके से मैं पूरा देखती हूँ उसको, और जापान की स्थिति कहाँ है, और वो कैसे किस उस जगह पे नदियाँ कौन सी है, वो कहाँ से कहाँ तक किस चीज़ को जोड़ता है। और मैं पूरा पुराना जो इतिहास होता है वो पूरा उठा के देखती हूँ, अगर यहाँ पे आ जाता है तो। इसी तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ धीरे धीरे। आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए, और सभी का सिलेक्शन भगवान की कृपा से महिला पर्यवेक्षक में हो जाए। और अगर आपको ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और आप ये आगे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके लाइक करिए, और हो सके तो प्लीज़ ये लिंक शेयर कर दीजिए। और डेली व्लॉग्स मैं रोज़ देती रहूँगी, अगर आपको अच्छे लगे तो। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। थैंक यू।